बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। तो साखी है कि बाबा सावन सिंह जी के समय की ये साखी है। बाबा सावन सिंह जी का एक सत्संगी जिसका नाम ठाकुर सिंह था, बड़े ध्यान से सुने इस साखी को। बाबा सावन सिंह जी का एक सत्संगी था जिसका नाम ठाकुर सिंह था। वो भजन सिमरन नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, महाराज जी ने उसको कहा, ठाकुर सिंह 15 दिन बाद तुमने चोला छोड़ देना है, क्योंकि सतगुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको पता होता है कि हमने कब इस दुनिया से चले जाना है। तो सतगुरु ने उसको फरमा दिया कि 15 दिन बाद तुमने चोला छोड़ देना है। तो वह बहुत घबरा गया। अब किसी को पता चल जाए कि इस दिन हमारी मौत हो जाएगी तो हम एक बार तो घबरा ही जाएंगे ना। बस इतना सा ही समय रह गया है हमारे पास और किया हमने कुछ भी नहीं है। तो वो घबरा गया और लगा प्रार्थना करने कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, सतगुरु मैं अभी मरना नहीं चाहता। महाराज जी ने कहा, मैं तो भाने का फ़कीर हूँ। तो उसने कहा कि आप रेख में मेख मार दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो बाबा जी ने फरमाया कि भाई मैं तो भाने का फ़कीर हूँ। जब मेरा जवान बेटा 32 साल का चोला छोड़ रहा था तब भी मैंने बाबा जी से फरियाद नहीं की, तो अब तेरे लिए क्यों करूँ? तू अब भजन कर, बस भजन कर। ठाकुर सिंह ने कहा, सच्चे पातशाह, सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी भजन किया ही नहीं। प्रार्थना कर रहा है वो श्री चरणों में मालिक के कि मैंने तो कभी भजन किया ही नहीं। महाराज जी ने कहा, चल अब कर ले, अब तेरे पास 15 दिन का समय है अभी, अब कर ले। फिर महाराज जी ने कहा कि बता, तेरे को बैठने की जांच है या भूल गया? फरमा रहे हैं उसको कि बैठने की जांच है या भूल गया है। तो उसने कहा, जी बैठने की जांच तो है। तो महाराज जी ने उसको अपने सामने बिठाया और कहा कि ध्यान कहाँ लगाना है। देखो कितने प्यार से, जैसे एक छोटे बच्चे को एक माँ समझाती है सारी बातें, ऐसे ही सतगुरु महतारी की तरह उसको समझा रहे हैं, एक माँ की तरह, अपना बच्चा समझकर कि अगर भूल गया है तो ये बता कि ध्यान कहाँ लगाना है। बैठना तो तेरे को आता है, लेकिन अब ये बता कि ध्यान कहाँ लगाना है, ये तो याद है कि नहीं याद है? तो ठाकुर सिंह ने कहा, जी वो तो भूल गया कि ध्यान कहाँ लगाना है। महाराज ये तो मैं भूल गया हजूर। तो बाबा सावन सिंह महाराज जी ने अपने हाथ का अंगूठा उसके माथे पर लगाकर कहा, यहाँ ध्यान लगाना है। अपने हाथ का अंगूठा ठाकुर सिंह के मस्तक पर लगाकर फरमाया कि ध्यान यहाँ लगाना है। और अंगूठा माथे पर लगते ही वो पीछे की ओर गिर गया और ध्यान अवस्था में अंदर चला गया। जब होश आया तो ध्यान अवस्था से जब बाहर आया तो महाराज जी ने पूछा, क्यों ठाकुर सिंह, ये देश अच्छा है या वो देश अच्छा है? बाबा जी पूछ रहे हैं उससे कि ये देश अच्छा है या वो देश अच्छा है? तो ठाकुर सिंह ने कहा, उस देश की तो क्या बात है हजूर, ना वहाँ पर मिट्टी है ना गंदगी है,
सोचने से पहले ही चीज़ हाजिर हो जाती है और वहाँ तो सुख ही सुख है। आप मुझे जल्दी से उसी देश में भेज दो। ये ठाकुर सिंह देखो कितने कुछ समय का आनंद मिला होगा उसको, जो इतना आनंद आया कि वो अभी से ही दुनिया छोड़ने को तैयार हो गया और बाबा जी से विनती कर रहा है कि बाबा जी मुझे तो अभी भेज दो उस देश में, अब तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो महाराज जी ने कहा भेज देंगे 15 दिन के बाद, खूब भजन सिमरन कर 15 दिन, फिर तेरे को हम 15 दिन के बाद भेज देंगे। तो ठाकुर सिंह ने कहा हजूर मुझसे ये 15 दिन जो हैं 15 साल के बराबर लग रहे हैं। कितना आनंद आया होगा उसको, जो ये ठाकुर सिंह उनको ये बोल रहा है कि 15 साल मेरे को इंतज़ार जैसे करना पड़ेगा, ये 15 साल के बराबर लग रहे हैं महाराज मेरे को ये 15 दिन। तो बाबा जी ने कहा, महाराज जी ने फरमाया कि तुमसे कहा था ना कि भजन सिमरन करो, अगर करते तो अब तक सबर संतोख भी आ जाता। तो ठाकुर सिंह बोला कि महाराज जी ये भी तो आपकी गलती है। तो महाराज जी ने कहा क्यों, मैंने तुमको भजन का तरीका नहीं सिखाया क्या, कि भजन कैसे करना है, सब कुछ बताया है। तो ठाकुर सिंह ने कहा जी वो तो सिखाया है, वो तो आपने सिखाया था, लेकिन मेरे माथे पर अंगूठा थोड़ी ना लगाया था। तो वहाँ की जो संगत बैठी हुई थी सारी और बाबा जी भी उसकी इस बात को सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। तो देखो जो संत सतगुरु होते हैं कितनी जल्दी इस रूह का निस्तार कर देते हैं। तो ये कितनी प्यारी साखी है कि अगर हम ये समझें कि हमें अंत समय हमारे सतगुरु लेने आए और हम उस देश में जाएं जहाँ पर सतगुरु का निवास है, जो अलख अनामी देश है, अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए भजन सिमरन बहुत ही ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है ये सबने अभी सुन ली है साखी, और बाबा जी के वचन भी सुन लिए हैं। इसलिए प्रेमियों हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम शब्द से जुड़ना है, क्योंकि और कोई चीज़ भी काम नहीं आएगी। देखो कितने प्यार से बाबा जी ने उसको अपने चरणों में बिठाकर कितने प्यार से ये सब कुछ सिखाया। ऐसे ही सतगुरु सिखाते हैं, और सतगुरु हमारे साथ क्या कहते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें सब कुछ सिखाकर हमें निज धाम ले जाते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार नाम से जुड़े रहना है, और ताकि हमें भी अंत में हमारे सतगुरु ही लेने के लिए आएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।